हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रकाश के परिवर्तन से 20 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपका ऑप्शन है ए केंद्र पर, बी फोकस पर, सी अनंत पर, डी दर्पण के पीछे। आपका सही जवाब होगा बी फोकस पर। आपका अगला सवाल है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आपका ऑप्शन है ए आभासी और छोटा, बी वास्तविक और उल्टा, सी आभासी और बड़ा, डी वास्तविक और सीधा। आपका सही जवाब होगा बी वास्तविक और उल्टा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आपका ऑप्शन है ए वास्तविक और बड़ा, बी आभासी और छोटा, सी वास्तविक और छोटा, डी आभासी और बड़ा। आपका सही जवाब होगा बी आभासी और छोटा। आपका अगला सवाल है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध है। आपका ऑप्शन है ए एफ बराबर आर, बी एफ बराबर आर बटे 2, सी एफ बराबर 2r, डी एफ बराबर आर स्क्वायर। आपका सही जवाब होगा बी एफ बराबर आर बटे 2। आपका अगला सवाल है, दर्पण सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, बी 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, सी एफ बराबर u प्लस v, डी एफ बराबर uv। आपका सही जवाब होगा ए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। आपका अगला सवाल है, आवर्धन का सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है ए एम बराबर v बटे यू, बी एम बराबर u बटे v, सी एम बराबर u v, डी एम बराबर u प्लस v। आपका सही जवाब होगा ए एम बराबर v बटे u। आपका अगला सवाल है, किसी समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आपका ऑप्शन है ए वास्तविक और उल्टा, बी आभासी और सीधा, सी वास्तविक और सीधा, डी आभासी और उल्टा। आपका सही जवाब होगा बी आभासी और सीधा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब होगा बी 2। आपका अगला सवाल है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है ए सेविंग, बी रियर व्यू, सी माइक्रोस्कोप, डी टॉर्च। आपका सही जवाब होगा बी रियर व्यू। आपका अगला सवाल है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? आपका ऑप्शन है ए छोटा, बी बड़ा, सी समान, डी अनियमित। आपका सही जवाब होगा सी समान। नेक्स्ट, परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किस तल में होते हैं? आपका ऑप्शन है ए अलग अलग, बी एक ही तल में, सी लंबवत, डी समानांतर। आपका सही जवाब होगा बी एक ही तल में। आपका अगला सवाल है, अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग में क्यों होता है? आपका ऑप्शन है ए छोटा प्रतिबिंब, बी बड़ा प्रतिबिंब, सी उल्टा प्रतिबिंब, डी रंगीन प्रतिबिंब। आपका सही जवाब होगा बी बड़ा प्रतिबिंब। नेक्स्ट, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक कब होता है? आपका ऑप्शन है ए जब किरणें मिलती हैं, बी जब किरणें नहीं मिलती, सी हमेशा, डी कभी नहीं।
आपका सही जवाब होगा ए, जब किरणें मिलती है। आपका अगला सवाल है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपका ऑप्शन है ए, दर्पण के आगे, बी, दर्पण के पीछे, सी, अनंत पर, डी, फोकस पर। आपका सही जवाब होगा बी, दर्पण के पीछे। आपका अगला सवाल है दोस्तों, अवतल दर्पण में वस्तु केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा। आपका ऑप्शन है ए, बड़ा, बी, छोटा, सी, समान आकार, डी, आभासी। आपका सही जवाब होगा सी, समान आकार। आपका अगला सवाल है, परावर्तन का नियम किस पर आधारित है? आपका ऑप्शन है ए, प्रकाश का सीधा चलना, बी, ऊर्जा संरक्षण, सी, ज्यामिति, डी, गुरुत्वाकर्षण। आपका सही जवाब होगा सी, ज्यामिति। आपका अगला सवाल है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है? आपका ऑप्शन है ए, ज्यादा, बी, कम, सी, बराबर, डी, अनियमित। आपका सही जवाब होगा सी, बराबर। आपका अगला सवाल है, अवतल दर्पण में वस्तु फोकस के भीतर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपका ऑप्शन है ए, वास्तविक, बी, आभासी और बड़ा, सी, छोटा, डी, उल्टा। आपका सही जवाब होगा बी, आभासी और बड़ा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, दर्पण में प्रतिबिंब का उल्टा होना क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए, आवर्धन, बी, पार्श्व परिवर्तन, सी, परावर्तन, डी, अपवर्तन। आपका सही जवाब होगा बी, पार्श्व परिवर्तन। आपका अगला सवाल है दोस्तों, उत्तल दर्पण का मुख्य लाभ क्या है? आपका ऑप्शन है ए, बड़ा प्रतिबिंब, बी, अधिक क्षेत्र दिखाना, सी, रंगीन प्रतिबिंब, डी, सीधा प्रतिबिंब। आपका सही जवाब होगा बी, अधिक क्षेत्र दिखाना। तो दोस्तों, आपने 20 में से कितने सही किया कमेंट करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।